आचार्य चाणक्य की इन 5 नीतियों पर आधारित एक प्रेरक कहानी नीचे दी गई है, जो यह दर्शाती है कि इन सिद्धांतों को अपनाने से जीवन कैसे बदल सकता है। समझदारी की जीत। राजा और चतुर मंत्री की कहानी। एक समय की बात है, राजा प्रताप सिंह के दरबार में विक्रम नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। विक्रम आचार्य चाणक्य की नीतियों का अनन्य भक्त था। उसी राज्य में खलनायक नाम का एक दरबारी भी था, जो बहुत ही ईर्ष्यालु और मूर्ख था। एक मूर्ख से विवाद नहीं। नंबर 1। एक दिन दरबार में खलनायक ने विक्रम को नीचा दिखाने के लिए एक फिजूल की बहस छेड़ दी कि आसमान में कितने तारे हैं। जो इसका जवाब न दे पाए वो मूर्ख है। विक्रम जानता था कि यह एक मूर्खतापूर्ण बहस है। वह चुप रहा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। राजा ने पूछा, विक्रम, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? विक्रम बोला, महाराज, मूर्ख से विवाद करना अपना समय और सम्मान दोनों गंवाना है। ट्रू, कमजोरी को छिपाना। नंबर 2। खलनायक हमेशा विक्रम की कमजोरी ढूंढने की फिराक में रहता था। एक बार उसने विक्रम के सबसे करीबी मित्र को लालच देकर विक्रम के डर के बारे में पूछना चाहा, लेकिन विक्रम इतना सतर्क था कि उसने कभी अपने मित्र या अपनी पत्नी तक को यह नहीं बताया था कि उसे किस बात से डर लगता है। परिणाम स्वरूप दुश्मन कभी उस पर मानसिक प्रहार नहीं कर पाए। 3। धन का सही प्रबंधन। नंबर 3। राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। बाकी दरबारी अपनी फिजूल खर्ची के कारण दाने दाने को मोहताज हो गए, लेकिन विक्रम ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा हमेशा बचाकर निवेश किया था। उस कठिन समय में न केवल उसका परिवार सुखी रहा, बल्कि उसने अपनी बचत से राज्य के गरीबों की मदद भी की। राजा ने उसकी इस दूरदर्शिता की बहुत सराहना की। 4। सुनने वाले पर विश्वास। नंबर 4। राजा ने एक गुप्त योजना बनाई और विक्रम से साझा की। दरबार में एक गुप्तचर ऐसा था जो बातें सुनते समय इधर उधर देख रहा था और बातों को अनसुना कर रहा था। विक्रम ने तुरंत राजा को सावधान किया, महाराज, जो आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा वह भरोसे के लायक नहीं है। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में पडीडी ढौसी देश का जासूस था। 5। मोह का त्याग। नंबर 5। जब विक्रम की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट का समय आया तो सबने सोचा कि वह पद और प्रतिष्ठा के मोह में दुखी होगा, लेकिन विक्रम बिल्कुल शांत और खुश था। उसने कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन कभी इस पद से अत्यधिक लगाव नहीं रखा। मोह ही दुख का कारण है और मैं स्वतंत्र,